हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ये दो टाइप के होते हैं, लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स आर फाउंड व्हेन टू न्यूक्लियाई शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। जब दो न्यूक्लियाई अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। जब दो न्यूक्लियाई अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो बॉन्ड बनता है, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। देयर आर टू फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड एज लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड। इसके दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है लोकेलाइज्ड एंड सेकेंड होता है डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होते हैं। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे उसके बाद क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन इसके दोनों रहते हैं और इससे दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा। इसी को हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। और फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ए केमिकल बॉन्ड इज सेड टू बी लोकेलाइज्ड इफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड लाई इन बिटवीन द स्पेस बिटवीन द टू एटम। ऐसे केमिकल बॉन्ड को लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहा जाएगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो कहाँ लाई करेंगे? दोनों एटम के बीच में जो स्पेस होता है वहीं लाई करेंगे। अब जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन है एटॉमिक ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो, तो ये देखिए ये एटम है और ये एटम है, इसके बीच में जो स्पेस है उसी में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मूव करते रहें, इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे इसी के बीच में, तो उसी को कहेंगे लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। आगे देखते हैं। ऑल सिग्मा बॉन्ड आर लोकेलाइज्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं लोकेलाइज्ड होते हैं। कैसे भी टाइप का सिग्मा बॉन्ड हो वो क्या होगा? लोकेलाइज्ड होगा। पाई जो होता है, पाई बॉन्ड जो होता है, मे नॉट बी लोकेलाइज्ड। ये लोकेलाइज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लोकेलाइज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका कंडीशन होता है। कंडीशन हम आपको आगे बताएंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड अभी हम आपको बताएं, सिग्मा बॉन्ड जैसे भी सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे जैसा सिग्मा बॉन्ड हो, वो क्या होगा? लोकेलाइज्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा लोकेलाइज्ड होता है। अब देखते हैं यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो लोकेलाइज्ड होगा भी। यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी लोकेलाइज्ड है। अब ये देखते हैं पाई बॉन्ड लोकेलाइज्ड क्यों है। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड इसलिए लोकेलाइज्ड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फिक्स है, यहाँ पे फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो रिजोनेंस वगैरह कुछ नहीं है। रिजोनेंस होता तो इलेक्ट्रॉन मूव करते, लेकिन यहाँ पे रिजोनेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इसीलिए पाई बॉन्ड भी जो है वो लोकेलाइज्ड बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो है ही, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी लोकेलाइज्ड बॉन्ड है। अब आगे देखते हैं डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड को। ए केमिकल बॉन्ड इज सेड टू बी डीलोकेलाइज्ड bond if electron forming the covalent bond does not lie in the space between two atom। जो दोनों एटम मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में लाई नहीं करते। एटम के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे लाई नहीं करते। हम आपको आगे बताएं, जैसे कि हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है उसके एटम के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे लाई कर रहा है ना, लेकिन
जो डीलोकेलाइज्ड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो है एटम के बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ पे लाई नहीं करते, वहाँ पे लाई नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो अभी हम आपको बताया है कि सिग्मा बॉन्ड चाहे जैसा हो वो क्या होता है, लोकेलाइज्ड। सिग्मा बॉन्ड तो लोकेलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। और पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड रिजोनेंस में है। जब पाई बॉन्ड रिजोनेंस में होगा तो ये बॉन्ड हमेशा मूव करता रहेगा। जब बॉन्ड मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी मूव करेंगे साथ साथ, तो वो फिक्स नहीं हुए। फिक्स रहना चाहिए ना इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन वो फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं रहेंगे तो उसको कहेंगे डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। एग्जाम्पल हो गया इसका बेंजीन रिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इजी नोट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप आसानी से याद करके एग्ज़ाम में इसको लिख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।